अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। जिस चीज के लिए काफी लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी, आखिरकार वो मामला सुलझ गया। ट्रंप ने चीन पर लगाए टैरिफ में से 10% की कटौती की। चीन ने भी अमेरिका से सोयाबीन खरीदने की हामी भर दी। रेयर अर्थ पर भी बात बन गई। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि दोनों देशों के बीच अब रिश्ते सुधर रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति चीन से रिश्ते सुधार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत, जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, उस पर लगाए टैरिफ के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। ट्रंप की इन हरकतों पर भारत के एक्सपर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए बताया कि भारत अमेरिका की कहानी अब खत्म हो गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर लगाए गए टैरिफ में 10% की कटौती का ऐलान किया। 10% की इस कटौती का मतलब है कि चीन पर पहले जो 57% का टैरिफ था, उसे घटाकर 47% कर दिया गया। ये कटौती चीन के साथ रेयर अर्थ के निर्यात और सोयाबीन खरीद जैसे समझौते के बाद हुई है। भारत के नजरिए से इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। भारत पर 50% टैरिफ है, जिसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ इस बात पर लगा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है। रणनीतिक मामलों के विश्लेषक सुशांत सरीन ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए गए टैरिफ में 10% की कटौती की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरीन ने दावा किया कि भारत अमेरिका की कहानी अब खत्म हो गई है। ट्रंप ने इसे जानबूझकर और सोच समझकर खत्म किया है। उनका मानना है कि ट्रंप की झूठी तारीफों और अतिशयों से हम इतने मुग्ध हो गए हैं कि ये नहीं देख पा रहे हैं कि अब भारत और अमेरिका के बीच कोई रणनीतिक संबंध बचा ही नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि हम इस रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ जाएं थे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें चीन को अमेरिकी सोयाबीन की बिक्री फिर से शुरू करना भी शामिल है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने आपसी यात्राओं की योजना बनाई। इसमें ट्रंप ने कहा कि वो अप्रैल में चीन का दौरा फिर से करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अप्रैल में चीन जाऊंगा और वो इसके कुछ समय बाद यहाँ आएंगे, चाहे वो फ्लोरिडा, पाम बीच या वॉशिंगटन डीसी में हो। ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ भी की, जिसे लेकर सरीन ने कहा कि भारतीयों को ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका के साथ उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप की तारीफें सिर्फ दिखावा है, असल में कोई साझेदारी बची ही नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि भारत को अब इस रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। आर्थिक संबंधों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी स्थिति में लौटना अब संभव नहीं है। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप ने जानबूझकर भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपनी विदेश नीति को उसी के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम विशेषज्ञ की बात माने तो ट्रंप कि ऐसा करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है। तो बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन को टैरिफ में राहत देने और भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को हाशिए पर धकेलने के पीछे कई व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक वजह हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये खनिज अमेरिकी रक्षा, हाईटेक और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों के लिए बहुत ही अहम है। चीन ने पहले इन खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने चीन के साथ समझौता किया ताकि इन महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई बाधित न हो और अमेरिकी उद्योग सुचारू रूप से चलते रहे। टैरिफ कटौती समझौते का एक हिस्सा हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ। टैरिफ में रियायत देने के बदले ट्रंप ने चीन को अमेरिकी सोयाबीन की खरीद दोबारा शुरू करने के लिए राजी किया है। ये कदम घरेलू राजनीति में ट्रंप को किसानों का समर्थन वापस दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की ये एक बहुत ही पुरानी रणनीति है। चीन को रियायत देकर वो भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका से दोस्ती की कोई गारंटी नहीं है, या फिर ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत दबाव में आकर अमेरिका के मन माफिक एक बड़ा व्यापार समझौता करे। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और विश्लेषक के दावों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।